हेलो क्लास 12 एस्पिरेंट। तो गेस्ट पेपर 1 लाइन थे आप लोग का, जिसमें से पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज का वीडियो पार्ट 3 रहेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के आप लोग का जितना भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आज का लेक्चर में करवाने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दे दिया गया वो डिफरेंशिएशन का है। इससे इजी पार्ट में सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन आपको कोई लेक्चर में नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए क्वेश्चन जो दिया कि आप पहले ट्राई भी कर सकते हैं, उसके बाद मैच कर सकते हैं। कितना इजी वे में सॉल्व करेंगे आप देखिए। y का वैल्यू दे दिया sin इनवर्स डिवाइड दिस पार्ट और यहाँ पे प्रूविंग दिया, तो क्या करना है y का डेरिवेटिव होता है y1, राइट साइड में u बाय v रूट करना है। इसका जब u बाय v डिनोमिनेटर के स्क्वायर करिएगा तो वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है होल स्क्वायर। देन ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में शिफ्ट रहा, हो गया वैसे ही रहा। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस अब क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स x एज इट इज रहा। ये रूट पार्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये रूट के अंदर का डेरिवेटिव माइनस 2x। फिर क्या कर लेना है, ये 2 से 2 हो जाता है कैंसिल। ये पूरा पार्ट लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1। ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो 1 माइनस हो गया आपके पास प्लस साइन इनवर्स डिवाइड रूट पार्ट, इसका वैल्यू क्या है y, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं xy। देन अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, y1 का डेरिवेटिव y2, देन y1 एज इट इज रहा, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 2x। राइट साइड में 1 का डेरिवेटिव 0, xy का डेरिवेटिव x एज इट इज रहा, y का डेरिवेटिव y1, y एज इट इज रहा और x का डेरिवेटिव 1। अब क्या कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करिए, आपका रिक्वायर्ड टू प्रूफ करने को लग गया वो आ जाएगा। यहाँ पे xy1 है, यहाँ पे माइनस 2xy1 है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करिएगा तो 3xy1 माइनस y इक्वल्स टू 0। यही आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया था। 3 लाइन से 4 लाइन में आपको सॉल्व हो गया 4 मार्क्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्व फॉर x आइडियल का क्वेश्चन है। 2 tan इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x डिवाइड 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 रूट 3। तो ये सारे क्वेश्चन आप फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, बट हम क्या करवाते हैं, हम न्यू अप्रोच सिखाते हैं। न्यू अप्रोच में क्या रहेगा, अब सपोज यहाँ पे आप लेट कर लिए tan इनवर्स x को लेट कर लिए थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, और यहाँ जैसे ही आप x को सब्जेक्ट करिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास x इक्वल्स टू tan थीटा। अब क्या कर लेना है, 2 tan इनवर्स x है तो 2 tan इनवर्स को ले लिए तो ये आ गया 2 थीटा प्लस sin इनवर्स है, यहाँ पे आ गया 2x और x का वैल्यू है tan थीटा, दैट इज 2 tan थीटा डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 रूट 3, देन 2 थीटा और यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा का। राइट साइड में 4 रूट 3, साइन से साइन इनवर्स हो गया कैंसिल, 2 थीटा प्लस 2 थीटा ये आ गया आपके पास 4 थीटा इक्वल्स टू 4 रूट 3, 4 से 4 कैंसिल, दैट इज थीटा इक्वल्स टू रूट 3 और थीटा का वैल्यू क्या है आपके पास, tan इनवर्स x इक्वल्स टू रूट 3 और tan कितना डिग्री में आपका रूट 3 होता है, दैट इज यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 60, दैट इज पाई बाय 3। दो स्टेप 3 स्टेप में आप लोग को सॉल्व हो जाएगा ये सारा क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन का डेफिनेट इंटीग्रल i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 sin स्क्वायर x dx डिवाइड 1 प्लस sin x cos x और प्रूविंग में ले लिया पाई डिवाइड 3 रूट 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये वाला 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 0 टू पाई बाय 4 है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करना है। प्रॉपर्टी 4 क्या होता है, जहाँ पे x का टर्म है वहां पे अपर लिमिट को चेंज करते हैं, अपर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करके, दैट इज आ जाएगा आपके पास sin स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस x होल डिवाइड 1 प्लस sin पाई बाय 2 माइनस x cos पाई बाय 2 माइनस x। अब जैसे यहाँ पे चेंज करिएगा तो यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा आ जाएगा, यहाँ पे sin चेंज हो जाएगा cos स्क्वायर में, तो 0 टू पाई बाय 2 ऊपर में आ गया cos स्क्वायर x डिवाइड 1 प्लस cos x sin x dx और यहाँ पे है i। अब क्या कर लेना, ये आ गया इक्वेशन 2 और ये वाला इक्वेशन 1। ठीक है, ये 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करना है, i1 एंड i2 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को जैसे ही i ऐड करिएगा तो i प्लस i आ जाएगा आपके पास 2i। राइट साइड में देखिए दोनों का डिनोमिनेटर है सेम और डिनोमिनेटर सेम है, लिमिट भी सेम है, तो उसके लिए क्या करना है, डायरेक्ट सेम लाइन में ऐड कर लेते हैं, दैट इज 1 प्लस sin x cos x और न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और जिसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 होता है। यहाँ पे न्यूमरेटर में आ गया 1, देन 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई
0 to पाई बाय 2। अब यहाँ पे जैसे ही 1 आ गया, नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, cos स्क्वायर x से हम लोग को डिवाइड कर लेना है। जैसे ही cos स्क्वायर x से डिवाइड करिएगा तो न्यूमरेटर में वैल्यू आ जाएगा sec स्क्वायर x डिवाइड sec स्क्वायर x प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर से डिवाइड करिएगा तो आएगा आपके पास tan x dx। देन ये sec स्क्वायर को क्या करना है, देन ये sec स्क्वायर को हम लोग चेंज कर सकते हैं tan स्क्वायर x प्लस 1। तो 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ऊपर में है sec स्क्वायर x dx डिवाइड यहाँ पे आ गया आपके पास tan स्क्वायर x प्लस tan x प्लस 1। फिर क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर लेना है। क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट, tan x को tan x इक्वल्स टू z डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dz। देन 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन और sec स्क्वायर यहाँ पे आ गया dz डिवाइड z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। और जिस लाइन में ही सब्स्टिट्यूट करते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल्स में, तो वहां पे क्या होता है, लिमिट भी चेंज होता है। पहले 0 पुट करिएगा तो z का वैल्यू 0 और 90 पुट करिएगा तो tan 90 का वैल्यू इंफिनिटी हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है, दैट इज 0 टू इंफिनिटी dz डिवाइड, यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे तो आएगा z स्क्वायर प्लस 2 डॉट z डॉट 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1। अब क्या कर लेना है, ये यहाँ से यहाँ तक इसका फॉर्मूला में आ जाएगा, दैट इज 0 टू इंफिनिटी dz डिवाइड, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, z प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये दो पार्ट को सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आएगा आपके पास 1 माइनस 1 बाय 4 3 बाय 4 दैट इज रूट 3 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ जाता है tan इनवर्स का। ठीक है, जल्दी से ये पार्ट कॉपी कर लीजिए पहले, ये आ गया। फिर क्या आएगा, ये आपका tan इनवर्स का फॉर्मूला हो गया। तो लेफ्ट साइड में 2i वैसे ही रहा, ये फॉर्मूला आ जाएगा 1 बाय a 1 बाय रूट 3 बाय 2 करिएगा तो ये 2 कहां पे आ गया, न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया। देन tan इनवर्स x बाय a, और x का वैल्यू क्या है, z प्लस 1 बाय 2 डिवाइड रूट 3 बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे अपर लिमिट दे दिया गया था इंफिनिटी और यहाँ पे 0। फिर क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो i का वैल्यू आ गया 1 बाय रूट 3, और tan इनवर्स यहाँ पे जैसे ही आप एलसीएम ले लीजिएगा तो वैल्यू आया है आपके पास 2z प्लस 1 डिवाइड रूट 3। अब यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दे तो 1 बाय रूट 3 वैसे ही रहा। क्या करना है, tan इनवर्स ये z के जगह इंफिनिटी पुट करिए तो इंफिनिटी मल्टीप्लाई एनीथिंग प्लस ये डिवाइड पर कुछ भी रहे तो वो tan इनवर्स इंफिनिटी आएगा, माइनस tan इनवर्स जैसे आप 0 पुट करिएगा तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 1 बाय रूट 3। अब क्या करना है, तो 1 बाय रूट 3 एज इट इज रहा, tan इनवर्स इंफिनिटी इसका वैल्यू होता है पाई बाय 2 और tan इनवर्स 1 बाय रूट 3 तो यहाँ पे वैल्यू होता है पाई बाय 6। अब जैसे यहाँ पे एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करिएगा आपका जो प्रूविंग में बोला गया वो आ जाएगा, दैट इज एलसीएम आ जाएगा आपके पास 6 2 3 टाइम्स 3 पाई माइनस पाई दैट इज 2 पाई, 2 कैंसिल किए 6 के साथ तो ये वैल्यू आ गया पाई डिवाइड 3 रूट 3। यही आप लोग का क्वेश्चन में बोला गया था प्रूफ करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9 जो कि प्रोबेबिलिटी में है, ताकि के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चन में बोला है अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, तो दैट इज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ, सच बोलने का चांसेस बोल दिया 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स दैट इज 3 बाय 4। तो यहाँ पे झूठ बोलने का चांसेस p ऑफ l से अज्यूम कर सकते हैं, इसको माइनस करेंगे 1 माइनस 3 बाय 4 दैट इज 1 बाय 4। अब आगे बोला गया he throws a die and reports that it is a 6। आगे एक डाई फेंका है, उसमें डाई में बोल दिया 6 आने का चांसेस, एक सिंगल डाई में 6 आने का चांसेस इसका होता है 1 by 6। अब 6 नहीं आने का चांसेस उसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दैट इज 1 minus 1 by 6, इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 5 by 6। और बोल दिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। अब बोल दिया गया है वो हम लोग का एक्चुअल में क्या आ रहा है 6 ही आ रहा है, तो ये आपका बायस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो बायस थ्योरम का प्रॉपर्टी क्या है, बायस थ्योरम में बोला जाता है तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 6 आने का चांसेस जिसमें बोला है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ s p ऑफ s मल्टीप्लाई होगा p ऑफ t के साथ, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा p ऑफ s मल्टीप्लाई p ऑफ t प्लस p ऑफ l मल्टीप्लाई p ऑफ s कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करना है, बस गिवन डेटा पुट करते हैं। p ऑफ s इसका वैल्यू है 1 by 6 मल्टीप्लाई p ऑफ t 3 by 4 होल डिवाइड 1 by 6 मल्टीप्लाई 3 by 4 प्लस p ऑफ l 1 by 4 5 by 6। अब क्या करना है, अब जैसे मल्टीप्लाई करके एलसीएम लीजिएगा, यहाँ भी 24 आएगा, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24 पूरा कैंसिल, ऊपर में बचा 3
ये मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3 + 5 दैट इज फाइनल आंसर 3/8।